बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे जो रेसिपी शेयर करी हूँ बहुत ही मज़ेदार कीमा करेले की रेसिपी है। और इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 सेंटीमीटर के करेले कट कर लेने हैं और अंदाज़े से गोल गोल शेप में जो है ना इन करेलों की वो कट कर लूँगी। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और आप यकीन माने कि करेले बहुत ही मज़े के बनेंगे। और जो लोग खाना बिल्कुल भी करेले पसंद नहीं करते वो करेले खाना पसंद करना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने गोल गोल शेप में इसी तरह से जो है वो बिल्कुल करेले कट कर लेने हैं सारे। और करेले कट करने के बाद मैं इसमें से इसके अंदर के जो बीज हैं वो हाथों की मदद से इसी तरह से निकाल लूँगी और अंदर से जो करेले हैं वो बिल्कुल ओपन कर लूँगी। और मोटे करेले जो हैं वो इस रेसिपी के लिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। और करेले कुक होने में जब टाइम लेते हैं तो फिर मोटे करेले ही उसके लिए चाहिए। और आप देख सकते हैं मैंने सब करेलों के अंदर से सारे बीज जो हैं वो निकाल लिए हैं और सब करेलों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और आपने भी बिल्कुल इसी तरह से गोलाई में करेले कट करने हैं और कट करने के बाद इनके बीज अच्छी तरह से निकाल लेने हैं और इनको अच्छी तरह से अंदर तक साफ़ कर लेना है। और इसके बाद मैंने साइड पे पानी उबलने के लिए रख दिया था और इसमें मैं अब शामिल करी हूँ 1 चम्मच नमक वो शामिल कर रही हूँ और 1 ही चम्मच जो है वो मैं इसमें ऑयल की शामिल कर रही हूँ। और ऑयल शामिल करने के बाद ये जो तमाम करेले हैं इसके बाद मुँह में इसमें एक एक करके जो है वो सारे मैं शामिल कर दूँगी। और 1 मिनट तक हार्डली मैंने यहाँ पर इन करेलों को जो है वो पकाना है। और 1 मिनट पकाने के बाद जो है मैं इन करेलों को जो है वो निकाल लूँगी और इनका पानी जो है वो अच्छी तरह से जो है ना मुँह में खुश्क कर लूँगी। और इसके बाद इन्हें सूखने के लिए जो है ना कुछ देर के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और इसी दौरान मैंने यहाँ पर ले लिए हैं हरी प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा और इतना लिया है कि इसे चॉप कर लूँगी। और इसी के साथ मैंने अदरक ली है 1 इंच का टुकड़ा लिया है और इसे भी बारीक सा मैंने बिल्कुल सा चॉप कर लेना है। और इसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है 1 पाव कीमा। और आपकी चॉइस पे है कि आप कीमा जो है वो मोटा लेना चाहते हैं, मोटा मोटा सा लेना चाहते हैं या बहुत ही पतला सा बिल्कुल पिसा हुआ कीमा लेना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। और इसके बाद मैं यहाँ इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक और सफ़ेद प्याज जो चॉप की हुई थी वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून भर के जो है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच नमक वो शामिल करूँगी, आधा चम्मच शामिल करूँगी काली मिर्च पाउडर दरदरी सी कुटी हुई शामिल करूँगी, ज़्यादा पिसी हुई जो है वो शामिल नहीं करूँगी। 1 चम्मच इसके बाद शामिल करूँगी सिरके का क्योंकि सिरका जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच यूज़ करना है। 1 चम्मच वोस्टरशायर सॉस जो है वो शामिल कर रही हूँ। और अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं हो तो नहीं डालें, ऐसे भी फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, लेकिन मेरे पास मौजूद थी तो मैं डाल रही हूँ। इसके बाद 1 चम्मच मैंने सोया सॉस डाला है। और इसके बाद मैं इसमें 2 अंडे जो है वो शामिल कर दूँगी, पहले 1 तोड़ के शामिल करूँगी और उसके बाद जो है दूसरा अंडा तोड़ूँगी अलग से प्याली में और इसी तरह से दूसरा अंडा भी जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और दूसरा अंडा भी शामिल करने के बाद जो है मैं अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मैंने इन तमाम मसालों को प्याज वाले मिक्सचर को भी कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद अंडे डालने के बाद मैं इसमें ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ, आधी सी मुट्ठी तकरीबन ब्रेड क्रम्स होंगे जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और देखिए कि सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हैं। और अब मैं इसको मिक्सचर को पाइपिंग बैग में डालकर कुछ वक्त के लिए जो है पाइपिंग बैग को भरकर जो है फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ मैं पाइपिंग बैग जो है वो इस मिक्सचर से भर रही हूँ। ये यहाँ मैं सारा मिक्सचर जो है इस पाइपिंग बैग में अच्छी तरह से भर लूँगी। और मैंने यहाँ पर मटन का कीमा लिया है, आप चाहें तो आप बीफ से बनाना चाहें या चिकन से बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। और इसके बाद मैंने ले ली है 1 छोटे साइज़ की गाजर ली है, 3 जवे लहसुन के लिए हैं और 1 हरी मिर्च ली है। उन तीनों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है।
और इसके बाद मैं एक बॉल ले लूँगी और एक बॉल में इसमें शामिल करी हूँ 1 चम्मच तकरीबन मैं इसमें शामिल करी हूँ ऑयस्टर सॉस, और ये 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 ही चम्मच जो है वो सोया सॉस के मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हनी, 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है हनी का तकरीबन, और वो मैं इसमें शामिल करी हूँ। और इसके बाद ऑयस्टर सॉस जो है अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं, वैसे भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा। अगर है तो आप डालें, मेरे पास थी तो मैंने डाल ली है। और इसके बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, वो भी आधा चाय का चम्मच जो है वो मैं इसमें शामिल करी हूँ। और 2 चुटकी जो है वो मैंने इसमें तकरीबन नमक जो है वो शामिल करना है। उसके बाद मैं 3/4 कप जो है इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, और पानी शामिल करने के बाद मैं इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से दूसरी साइड पर मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, और ऑयल मैंने तकरीबन 2 चम्मच गरम होने पर इसमें शामिल कर रही हूँ चॉप की हुई गाजर और लहसुन और हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। और इन्हें शामिल करते ही तकरीबन मैंने इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा सौते करने के बाद तकरीबन इतना पकने के बाद कि सब्ज़ियाँ थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए, ज़्यादा सॉफ़्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जब सब्ज़ियाँ थोड़ी सी 1 से 2 मिनट में हल्की सी सॉफ़्ट हो जाए तो जो मैंने सॉसेस का पानी बनाया था वो मैं इसके बाद इसमें जो है वो चम्मच चलाते हुए शामिल करती जाऊँगी। और हार्डली तकरीबन ये 2 से 3 मिनट में सॉस जो है वो गाढ़ी होकर रेडी हो जाएगी। और इसे थोड़ा सा ही पकाने के बाद, क्योंकि सब्ज़ियाँ हमने ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं करनी, इसलिए थोड़ी सी सॉस ही कुक होने के बाद अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाएगी। इसके बाद मैंने पैन में ऑयल ले लिया है और इसमें एक एक करके जो है ना मुँह में करेले रखती जाऊँगी। और करेले डालने के लिए जो पाइपिंग बैग में जो मैंने कीमे का मिक्सचर भर के रखा था, इसके बाद मुँह में इसमें भरती जाऊँगी। और इसी तरह से करके मैंने एक एक जो करेला जो है वो इस पाइपिंग बैग की मदद से जो है वो मैंने सारे करेले फिल कर लेने हैं इस मिक्सचर से। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे करेले जो है वो अच्छी तरह से फिल हो चुके हैं और कुक होना भी शुरू हो गए हैं। और यहाँ मैं करेले डालने के बाद करेलों को चम्मच से हल्के हाथ से जो है वो दबा रही हूँ ताकि करेले और मसाला जो है वो अंदर तक कुक हो जाए। और यकीन माने कि जो लोग करेले नहीं खाते ना, वो भी इस रेसिपी के बाद करेले खाना और करेले पसंद करना शुरू हो जाएंगे। और आप इसको जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कीजिएगा, क्योंकि करेले जो है वो भी कच्चे हैं और कीमा भी कच्चा है और उन्हें भी कुक होने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए आपने बहुत हल्की आंच पर जो है वो इसको कुक करना है। ये बहुत करेले फ़ायदेमंद होते हैं और सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होते हैं। और यहाँ तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद मैं इनकी साइड्स जो है वो चेंज करी हूँ। एक साइड से फ्राई हो चुके हैं और मैं तभी जो है इनकी साइड्स जो है वो चेंज कर रही हूँ। और दोनों साइड से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने कुक करना है और हल्की आंच पर कुक करना है ताकि करेले और कीमा जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। और इनका तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 3 मिनट ही है दोनों साइड से पकने का। और इसके बाद जो है मैं इसका जो फाइनल स्टेप है वो करूँगी। और जो मैंने सॉस बना के रखी थी वो मैं इसी सिजलिंग पॉइंट पर जो है मैं इसमें सॉस शामिल करूँगी। और ये भी आपकी चॉइस पर है कि आप इसे डिश आउट करके सॉस इसमें शामिल करें या आप इसको चूल्हे पर रखें इसमें सॉस शामिल करें। लेकिन मैं इसमें सॉस शामिल करी हूँ चूल्हे पर रखे हुए ताकि इसमें एक अच्छा सा सिजलिंग फ्लेवर जो है वो इसमें आए। इसलिए मैं यहाँ पर इसमें जो मैंने सॉस तैयार की हुई थी वो इसमें मैं अब डाल रही हूँ ताकि उसका फ्लेवर जो है वो करेलों में अच्छी तरह से आ जाए और जो करेले कुक हो रहे हैं उनका फ्लेवर जो है वो भी सॉस में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। और देखिए ये करेले कितने मज़े के लग रहे हैं और यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इसके बाद यहाँ मैं हरी प्याज से इसकी गार्निश कर रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।